जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, ये वाला लेटर अभी किसी के पास नहीं है। आपको जो लेटर दिखाया जा रहा है, सबसे नीचे जो दिखाया जा रहा है वो वाला लेटर सभी के पास है। ये वाला लेटर सभी के पास है, लेकिन बच्चे फिर जब क्वेश्चन करते हैं कि सर 20/8 से हमारा फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, क्या RFID के द्वारा होगा? तो ये चीजें हैं। अब जो ये लेटर मैं आपके लिए लाया हूं, इस लेटर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई RFID के द्वारा आपका होगा, डीवी मेडिकल अलग अलग होगा, PST PET अब होगा, और क्या क्या चीजें इसमें कही गई है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये वाली न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आपको बना रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट के माध्यम से बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। जिस प्रकार से ये वाला लेटर आपको मिला है देखने को, क्योंकि अभी किसी ने ये वाला लेटर नहीं दिखाया है, ठीक है। ये लेटर मैं आपके लिए लाया हूं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे चैनल से आपको अपडेट अच्छे तरीके से समय पर मिलती रहती है और रियलिटी के साथ, ठीक है। चलिए भाई, अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लास्ट तक आपको वीडियो में बना रहना है। सबसे पहले ये जो लेटर जारी हुआ है, ये महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया है। CRPF महानिदेशालय है जो, ठीक है, गृह मंत्रालय से ये वाला नोटिस जारी हुआ है। ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली 66 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ठीक है। गृह मंत्रालय से ये वाला लेटर जारी हुआ है और इन पांचों के पांचों जो DIG डायरेक्टरेट जनरल है उन सबको हुआ है। सबसे पहले SSB को भी हुआ है, ITBP को भी हुआ है, आप देख पा रहे हो, असम राइफल को भी हुआ है, BSF को भी और CISF को भी। इन पांचों को ये जारी हुआ है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भाई कांस्टेबल DD 2025 जो भर्ती अपनी चल रही है, इसका DVPST कराने से संबंधित है। DVPST कराने से ये संबंधित है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे अब देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है, ठीक है। सारी चीजें जानेंगे। देखो अब अगले पॉइंट में क्या कहा गया है। अगला ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारी आपके जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी पॉइंट से क्लियर कर देंगे हम। ये तो चीज इसमें तो कुछ नहीं कहा गया कि पुलिस रेफर, ये तो नंबर डेटेड कहा गया कि भाई इसका संदर्भ ग्रहण करें, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसकी एक एक चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि लेटर जो जारी किया गया है आपका, ये 10/6/2025 का संदर्भ ग्रहण करना है। और इसमें यह कहा गया है कि इसमें अथॉरिटी ऑफ कंडक्ट PST और PET, इसकी तो एक चीज कही गई है, ध्यान से देखना सारी चीजें आप लोग, ठीक है। देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। कहा गया कि PST और PET एंड, देख लीजिएगा आगे लिखा गया, एंड DV DME RME ऑफ CTGD एग्जाम 2025 सेपरेटली, अलग अलग, साफ साफ लिखा गया है, कुछ भी नहीं रहा है, साफ साफ लिखा गया है। सेपरेटली यानी कि अलग अलग कराने की तैयारी है भाई। PST PET और DV आपका मेडिकल दोनों अलग अलग होंगे। सभी डाउट क्लियर। अभी फिलहाल जो हम लेटर जारी कर रहे हैं, ये वाला लेटर सिर्फ किसके लिए है? DVPST के लिए है। और इस लेटर को हम 3,94,121 जो बच्चे हैं, जिनमें महिलाएं जो है वो है 40,213, और जो पुरुष आपके दिए गए हैं, तो पुरुष इसमें दिखाए गए हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट जो दिखाए गए हैं वो दिखाएंगे 3,53,908। इनका DVPST कराने के लिए RFID के माध्यम से कराने के लिए कहा गया है और 20/8/2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें 30 सेंटर्स बनाए गए हैं। और प्रत्येक सेंटर पे यह भी कहा गया कि 1500 विद्यार्थी, 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, अप्रोक्सली। फिलहाल जो सेंटर बनाए गए हैं 30 हुए, फिलहाल के लिए फिक्स है, लेकिन वे बदले भी जा सकते हैं अगर कोई कारण रहा तो। यहां तक समझ में आ चुकी होगी सारी चीजें। नंबर 3 पॉइंट भी पढ़ते हैं। और नंबर 3 पॉइंट में कहा गया है, 6 से 7 मिनट की वीडियो देगी लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पॉइंट में कहा गया है
कि इस प्रकार के सभी केसेस जो धांधलेबाजी होती है उनको रोकने के लिए RFID बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। RFID बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इसमें कोई चूक नहीं होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पे देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं कही गई है, बस इसमें यही चीज कही गई है। नंबर 4 पॉइंट जो है इसको PST और PUT को अच्छे प्रकार से कराने के लिए एक पूरी की पूरी जो जैसे जिस प्रकार से समिति गठित होती है ना, उसी प्रकार से एक पैनल बनाया गया है पूरे। ठीक है, उस पैनल में एक तो PO होगा। ठीक है, PO का पद यानी कि कमांडेंट होगा और सेकंड इन कमांडेंट होगा। ठीक है, कमांडेंट होगा और सेकंड इन कमांडेंट होगा। उसके बाद मेंबर फर्स्ट के रूप में फिर एक सदस्य कमांडेंट के रूप में होगा डे, और मेंबर सेकंड के रूप में फिर असिस्टेंट कमांडेंट होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर इन्होंने कहा गया कि सब इंस्पेक्टर से कम की रैंक का कोई नहीं होगा COOP टीम मेंबर। ये पूरे का पूरा उन्होंने बताया है कि कौन कौन सदस्य होंगे, और इसमें जिस प्रकार से किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भाई वो संतुष्ट नहीं है अपनी नाप तोल से, तो फिर एक उन्होंने कहा है कि एक अलग से भी हम मेंबर रखेंगे, जो अपनी एप्लीकेशन वगैरह उसको प्रोवाइड आप लोग करा सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो बताई गई थी, और इस लेटर में उन्होंने कहा था कि ये सारी जानकारी हमें 4/8/2025 तक चाहिए। RFID की जो जो सुविधाएं होनी चाहिए, वहां पे जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी चीजों का ब्यौरा हमें 4/8/2025 तक उपलब्ध कराइए कि हाँ ये चीजें उपलब्ध हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नीचे ये पूरा का पूरा हिंदी में है, जो चीज मैंने ऊपर आपको बताई है इंग्लिश में, वही चीज नीचे हिंदी में भी छपी है। दोबारा टाइम खराब नहीं करेंगे। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां डेली की अपडेट जो भी मिनट सेकंड जो भी आती रहती है वो टोटली मैं वहां पे डालता रहता हूं। ये सारी चीजें इसमें यही कही गई है। अगर एक पैरा पढ़ना चाहो जल्दी से तो पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया है, इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि प्रावधानों के अनुसार आयोजित करने के लिए सक्षम पर अधिकारी की स्वीकृति की गई है। किसकी स्वीकृति की गई है? कि PST, PET और DVDM ERME का अलग अलग आयोजित करने का की स्वीकृति दी गई है। 30 सेंटर मैंने आपको बताया, 1500 बच्चे आपको बुलाए जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो यही चीजें है सारी की सारी, और कुछ नहीं है। ये पैनल है नीचे बनाया, जो पैनल मैंने आपको बता दिया है। पैनल सदस्य 1 के रूप में उप कमांडेंट। ठीक है, ऊपर जो PO होंगे वो भी कमांडेंट, सेकंड कमांडेंट, उप कमांडेंट होगा, फिर सहायक कमांडेंट होंगे, फिर उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगा सह ओप्ट सदस्य। प्रत्येक केंद्र के लिए अपीलीय पदाधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। अपीलीय पदाधिकारी मैंने बता दिया ना आपको, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया कि भाई अगर कोई अपील करना चाहे, कोई अपनी संतुष्टि नहीं है अपनी नापतोल से, तो फिर अपीलीय पदाधिकारी को अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। ये तो 20/8/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं, यही सभी इसी को दिखा रहे हैं। ये वाला लेटर है जो मेन है बच्चों, इससे सबकी प्रॉब्लम दूर हो गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से करिए, नहीं तो बच्चों लास्ट तक वीडियो बने रहेगी। सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, अगर पल पल की अपडेट चाहिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।